हेलो दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अनलॉक्ड हिंदी में भी। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपके बच्चे के साथ बॉन्डिंग याद दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉन्डिंग आपके बच्चे के साथ जितनी अच्छी होगी, बच्चा उतनी ही ज़्यादा सीखने में रुचि दिखलाएगा या इंटरेस्ट दिखलाएगा। और बच्चा जितना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखलाएगा उतनी ही अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ को सीखेगा। इसीलिए आपको अपने बच्चे की बॉन्डिंग पे हमेशा ध्यान देना है। आशा करती हूँ कि रोज आप अपने बच्चे के साथ 1 घंटे का प्ले टाइम जरूर रख रहे होंगे। ये टाइम बहुत जरूरी है, तभी आपके बच्चे के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो पाएगी। आप में से बहुत सारे दर्शकों ने मुझसे पूछा है कि हम बच्चे को बातचीत करना कैसे सिखलाएं। बच्चे को बातचीत करना सिखलाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण टारगेट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टारगेट है। लेकिन इस टारगेट को पूरा करने के लिए हमारे पास एक चेकलिस्ट होती है, जिसमें कि हमें कुछ चीज़ों को पूरा करना होता है। बच्चा जब उन सब चीज़ों को जानेगा तभी बच्चा बातचीत वाले स्तर पे आ सकता है। इसीलिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली जो चीज है वो ये है कि बच्चे के पास ढेर सारी वोकैबुलरी होनी चाहिए, यानी कि बहुत सारे शब्द होने चाहिए, ताकि बच्चा जो बातचीत करे उसमें उसे शब्दों का अभाव न लगे। तो कोशिश करेंगे कि कम से कम 40 से 50 शब्दों की वोकैबुलरी उसे जरूर आए, तभी हम इस स्तर पे लेकर के बच्चे को आएंगे। दूसरी जो चीज बहुत महत्वपूर्ण है वो है ज्वाइंट अटेंशन। आप जानते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चों में ज्वाइंट अटेंशन की बहुत कमी होती है, यानी अगर दो लोग बात कर रहे हैं या किसी एक चीज पे वो काम कर रहे हैं तो बच्चा उस पे ध्यान दे देगा, इसमें उसे बहुत परेशानी होती है। तो बच्चे को बहुत तरह की ऑक्यूपेशनल थेरेपी के द्वारा बच्चे में ज्वाइंट अटेंशन लाने की कोशिश की जाती है। तभी आप जब उससे बातचीत करेंगे तो बच्चे का पूरा ध्यान बातचीत पे रहेगा। ज्वाइंट अटेंशन का मतलब आप सिंपल शब्दों में सोचो कि जैसे अगर बॉल कैच थ्रो आप कर रहे हो, तो अगर आपने थ्रो किया और बच्चे ने कैच किया तो बच्चे को बॉल पे ध्यान देना है। और ये म्यूचुअल एक चीज है जिसमें दो लोगों का ध्यान एक जगह पे रह रहा है, और यही ज्वाइंट अटेंशन कहलाता है। ये ज्वाइंट अटेंशन जितनी देर तक रहेगा उतना ही ज्यादा बच्चा सीख सकेगा। ज्वाइंट अटेंशन के बाद जो अगली बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कि बच्चे को सवालों का जवाब देना आए। आप जानते हैं कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो ज्यादातर सवाल जवाब का सिलसिला जारी होता है, तो बच्चे को सवालों के जवाब देना आना चाहिए। इसके अलावा आपने गौर किया होगा कि जब भी हम बातचीत करते हैं तो हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब हाँ या ना में होता है, तो बच्चे को हाँ और ना में जवाब देना भी आना चाहिए। आप मेरे पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि बच्चे को हाँ और नहीं का कंसेप्ट कैसे दिया जाए, ये मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज आती है वो ये आती है कि बच्चा सवाल पूछना जानता हो, यानी कि बच्चे को सवाल पूछना आए। बच्चा अगर सवाल पूछना जानेगा तभी बातचीत में शामिल हो पाएगा। तो बच्चे को ये सारी चीजें जरूर आनी चाहिए, तभी बच्चा बातचीत में बहुत ही खुल के शामिल होगा। इसके अलावा जो अंतिम एक महत्वपूर्ण चीज है कि किसी भी चीज के बारे में बच्चा बतला सके। मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड में बतलाया है कि बच्चा कैसे पिक्चर डिस्क्रिप्शन दे सकता है। तो जब पिक्चर डिस्क्रिप्शन देने लगेगा उसके बाद हम उसको रियल चीजों पे लेके आते हैं। तो रियल चीजों पे जब लेकर के आते हैं तो बच्चा उसके बारे में इमेजिन करके भी बहुत सारी चीजें बतलाने लगता है। पिक्चर डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि किसी चीज के बारे में बच्चा 2 से 3 लाइन बतला सके। तो बच्चे को जब किसी चीज के बारे में 2 से 3 लाइन बतलाना आ जाए, इसके बाद ही बच्चे से बातचीत का सिलसिला जारी कर सकते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी बच्चे को बातचीत करना सिखलाएं तो ये सारी चीजें बच्चे को जरूर आनी चाहिए, उसके बाद ही आप उस लेवल पे पहुंचेंगे। अब जब आप बातचीत करने के टारगेट को शुरू करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा कभी भी कोई टारगेट हम आमने सामने बैठ के पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं, यानी कि बच्चे को बातचीत करना कैसे सिखलाएं। इसके लिए आप ऐसा करेंगे कि आप बच्चे के साथ बैठ जाएंगे और सामने में परिवार का कोई एक सदस्य बैठ जाए। मैं जब ये काम करती थी तो मैं सामने में अपने बड़े बेटे को बैठा लेती थी और उससे कहती थी अथर्व से बात करने, और मेरे पास अथर्व बैठा होता था। जैसे कि मेरे बड़े बेटे ने पूछा हेलो अथर्व, इधर से मैं अथर्व से कहवाती थी हेलो भैया। उधर से भैया ने पूछा हाउ आर यू, इधर से मैं अथर्व को बोलने के लिए प्रोत्साहित करती थी आई एम फाइन। इसके बाद कन्वर्सेशन सेकंड भर के लिए रुकती थी, फिर मैं अथर्व को बोलने के लिए प्रोत्साहित करती थी हाउ आर यू भैया, हाउ आर यू भैया।
और जैसे ही अथर्व उसको रिपीट करता था, वैसे ही बड़े बेटे ने कहा आई एम फाइन, थैंक यू। इस तरह से आपने देखा कि बड़े ही छोटे 2-3 वाक्यों के ये कन्वर्सेशन हुई और शुरुआत हमेशा छोटे वाक्यों में ही करनी है, क्योंकि अभी उसे म्यूचुअल क्वेश्चन आंसर की आदत नहीं है। अभी सिर्फ वो सवाल सुनता था और जवाब देता था, या फिर सिर्फ सवाल करता था। अभी उसे एक जॉइंट अटेंशन देनी है और 2 लोग बात कर रहे हैं, अपना फोकस उस पर रखना है। तो शुरुआत सिर्फ 2-3 सेंटेंसेस पे ही रखनी है, धीरे धीरे हम सेंटेंसेस को बढ़ाएंगे। एक बार और ये गतिविधि करके देखेंगे। जैसे कि भैया ने कहा हेलो अथर्व, जैसे अथर्व ने कहा हेलो भैया। भैया ने पूछा हाउ आर यू, अथर्व ने कहा आई एम फाइन। फिर अथर्व को पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, हाउ आर यू भैया। भैया ने कहा आई एम फाइन थैंक यू। जैसे ही उसने बोला, ये कन्वर्सेशन खत्म हुई और हमने क्लैप की, वाओ अथर्व ने बातें की, अथर्व ने बातें की, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसके बाद ये 2 सेंटेंस के बाद ये प्रोसेस हम यही रोक देते थे। कोशिश कर सकते हैं कि ये गतिविधि आप दिन में 2 से 3 बार करवा ले, ताकि बच्चे को इस चीज के लिए रिपीटेशन आ जाए और बच्चा इन चीजों में कंफर्टेबल हो जाए। आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि जब कोई गेस्ट आ रहे हैं या बाहर से कोई रिश्तेदार आए, तो आप वहां भी बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं कि जा करके बोलो नमस्ते अंकल, हाउ आर यू। और जब सामने वाले ये सुनते हैं कि किसी ने मुझसे पूछा है हाउ आर यू, तो वो भी पूछते हैं हाउ आर यू। देन बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, आई एम फाइन थैंक यू। और जब बच्चा ऐसा बोले तो आप उसे बहुत सारा प्रोत्साहन दीजिए। कभी भी शुरुआत में आपको हड़बड़ी नहीं दिखलानी है कि अभी आज उसने 2 सेंटेंस बोल दिया तो मैं आज ही 4 सेंटेंस बोलवा लूँ, नहीं। अभी म्यूचुअल उसको आपको ये ध्यान देना है कि उसने बोला है, आंसर सुना, उसके दिमाग में उसने रजिस्टर किया और फिर उसने भी सवाल किया। तो ये उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है। हमें ये छोटी प्रोसेस दिख रही है, लेकिन उसके लिए बड़ा प्रोसेस है। फिर आप 3 से 4 दिन तक ये एक्टिविटीज जरूर कराइए। कोशिश कीजिए कि सुबह शाम दोपहर चले ये प्रोसेस। इसके बाद जब 1 हफ्ता लगभग ये चले, फिर आप आमने सामने बैठ करके अब उसमें 2 सेंटेंस और देने की कोशिश करेंगे। जैसे हेलो अथर्व, हेलो भैया, हाउ आर यू अथर्व, आई एम फाइन थैंक यू। फिर अथर्व ने पूछा हाउ आर यू, भैया ने कहा आई एम फाइन थैंक यू। उसके बाद की कन्वर्सेशन आप ऐसे कर सकते हैं कि भैया ने पूछा आज स्कूल गए थे। अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो पूछ सकते हैं डिड यू गो टू स्कूल। बच्चे ने कहा यस। सामने से भैया को रिस्पांस देना है, वाओ। इधर बच्चे के साथ जो भी बैठे हों, चाहे मदर हो या फादर हो, वो बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि आप भी पूछिए भैया आज स्कूल गए थे। भैया ने कहा हाँ मैं स्कूल गया था। यहाँ आप ये देख रहे हो कि बच्चे ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया, लेकिन सामने वाले और भी वाक्यों में जवाब दे सकते हैं, लेकिन छोटे हों, ताकि बच्चा समझे कि हमें हाँ के साथ कुछ और भी बोल सकते हैं। तो बच्चे ने जब ये जवाब सुना तो उसे लगा कि हम आगे भी कुछ बोल सकते हैं, भले ही वो बोले या ना बोले, लेकिन सामने से हम ये प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद भैया बच्चे से फिर पूछ सकता है स्कूल में क्या किया, स्कूल में क्या किया। बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, प्ले किया, रीडिंग की, टिफिन किया। इस तरह से फिर आप बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें कि तुम पूछो भैया ने क्या किया, मतलब भैया आपने क्या किया। पढ़ाई की, स्पोर्ट्स की, फ्रेंड से बातें की। जब भैया ये जवाब दे तो आप कहेंगे वाह वेरी नाइस भैया। इस तरह से ये कन्वर्सेशन जो 3 सेंटेंस से बढ़ के 5 सेंटेंस पे आई है, इसको आप 10 सेंटेंस तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन शुरुआत में हमेशा कम ही वाक्य रखेंगे, कम सेंटेंसेस में बात करना सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंसेस से ज्यादा मायने ये रखता है कि जितनी भी देर की बातचीत हो, बच्चे का ध्यान उस बातचीत पे रहे। और 2 से 3 सेंटेंसेस में ये बात करना शुरू करें और जो जा करके 5 से 6 सेंटेंसेस पे जाए। और इस तरह से जब बच्चा आपस में बातें करता है तो बच्चे को धीरे धीरे बात करना पसंद भी आने लगता है।
आपको शायद ये लग रहा होगा कि ये कन्वर्सेशन बहुत ही रोबोटिक है, यानी बड़ी ही बनी-बनाई हुई कन्वर्सेशन है, तो यकीन मानिए कि शुरुआत हमेशा यहीं से होगी। कभी भी आप सोचेंगे कि कभी रैंडम बच्चे को बात करना सिखला दें, तो ये नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चे का ध्यान भटकता है और बच्चा बहुत चीज़ों पे ध्यान एक साथ देता है, इसलिए सीधे कन्वर्सेशन पे उसका ध्यान आ जाए, इसके चांसेस कम रहते हैं। इसलिए शुरुआत हमेशा आप आमने-सामने बैठ कर के कन्वर्सेशन करवाएँगे और फिर धीरे-धीरे जब बच्चे को इसकी आदत हो जाएगी तो आप एनवायरनमेंट में भी कन्वर्सेशन करा सकते हैं। लेकिन पहले आपको फ़ोकस करना है कि आमने-सामने बैठ के भी बच्चा किस तरह से सवालों के जवाब दे पा रहा है। घर में अगर गेस्ट आते हैं तो आप उनसे भी मिलवा के क्वेश्चन करने के लिए कह सकते हैं। गेस्ट ने अगर पूछा कि आज स्कूल गए थे, आज क्या खाना खाया? तो आप बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे बच्चे को कि आज हाँ स्कूल गया था, या फिर खाना जो खाया तो आप उसको बोलेंगे कि खाना क्या खाया, अंकल को बताओ। फिर वो बतलाता है अगर तो आप बहुत सारी शाबाशी देंगे। फिर आप बच्चे को कह सकते हैं कि अंकल से पूछो आपने क्या खाया? आपने क्या खाया? और जैसे ही बच्चे ने पूछा, आप अंकल को कहेंगे कि आप बतलाइए कि क्या खाया? जैसे ही अंकल ने बतलाया, फिर आप कह सकते हैं वाओ, वेरी नाइस। इस तरह से आप बातचीत को अगले स्तर पे ले जा सकते हो कि पहले आप आमने-सामने बैठ के बात कर रहे हैं और फिर धीरे-धीरे दूसरे-दूसरे लोगों के साथ भी बातचीत करने उसे सिखलाएँगे। हम अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस चीज़ में इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि बच्चे के पास लैंग्वेज का अभाव होता है, सोशल स्किल कम होती है और सच बात ये है कि हमारे बच्चों को अकेले रहना बहुत पसंद आता है, वो अकेले में ही बड़े खुश होते हैं। इसलिए उन्हें किसी भी तरह के कम्युनिकेशन की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है। लेकिन अगर हमें उसे सिखलाना है तो धीरे-धीरे सिखलाना होगा। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में या एक ही हफ्ते में सब कुछ सीख जाए, लेकिन आप हमेशा कोशिश करेंगे कि आप आमने-सामने बैठ के सिखलाएं और तब उसे एनवायरनमेंट में सिखाएं। आप कोशिश ये भी कर सकते हैं कि आपने जैसे एक महीने किसी एक टॉपिक के बारे में बातें की हैं, तो अगले महीने किसी और टॉपिक के बारे में भी बात कर सकते हैं। जैसे कि घर में अगर कोई फंक्शन है तो हम आज फंक्शन के बारे में बात करेंगे, तो उसमें भी आप आमने-सामने बैठ कर के बातें करेंगे जिससे कि बच्चे को बातें करना आएगा। मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरे बेटे को सबसे ज़्यादा पसंद है बातें करना। कभी भी मैं उसे खाली दिख जाती हूँ तो बगल में आके बैठ के कहता है आओ चलो बातें करते हैं। बातें करना मैंने बड़ी मुश्किल से सिखलाया है, लेकिन बातें करना उसे बहुत पसंद है। इसीलिए आपके बच्चे भी बातें करना ज़रूर शुरू करेंगे, लेकिन इसको भी आप स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलिए। सीधे कोई भी चीज़ें नहीं आएंगी। आप जब स्टेप बाय स्टेप सिखलाएंगे तो बच्चे का कंसेप्ट बड़ा क्लियर होता है और बच्चा उसको बहुत ही अच्छी तरह से अप्लाई कर पाता है। आशा करती हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे और इस चीज़ को ज़रूर अपनाएंगे। So thank you so much for joining and thank you so much for watching my channel. Please like and subscribe my channel to get all the updates. Thank you.